नमस्कार दोस्तों, आज है 29 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 29 जनवरी को सबसे अहम खबर यह रही कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर यूजीसी के नए इक्विटी और सोशल जस्टिस से जुड़े नियमों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अगर दलित, आदिवासी, पिछड़े और वंचित वर्गों के छात्रों के लिए अलग से शिकायत निवारण व्यवस्था बनाई जा रही है तो इसमें किसी भी तरह का विरोध संवैधानिक भावना के खिलाफ है। मायावती ने कहा कि देश का संविधान सिर्फ किताबों में रखने के लिए नहीं बना था, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को वास्तविक सुरक्षा देने के लिए बना है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो लोग यूजीसी के इन नियमों को वर्ग विशेष के खिलाफ बता रहे हैं वे असल में सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझना ही नहीं चाहते। उनका कहना था कि शिक्षा आज भी पूरी तरह समान नहीं है और ऐसे में बराबरी की निगरानी करने वाली समितियां बनना जरूरी है। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में एक बार फिर शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक संतुलन को लेकर बहस तेज हो गई है। दूसरी बड़ी खबर, आज ही मायावती ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण संविधान के अनुसार होता है, लेकिन सरकार की नीतियों का असली असर आम जनता की जिंदगी में दिखना चाहिए। मायावती ने सवाल उठाया कि जब महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता लगातार बढ़ रही है तब केवल उपलब्धियों की लंबी सूची पढ़ देना जनता को राहत नहीं देता। उन्होंने यह भी कहा कि दलित, आदिवासी और गरीब वर्ग आज भी शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के मामले में खुद को असहाय महसूस कर रहा है। मायावती का मानना है कि सरकार को भाषणों से ज्यादा जमीनी फैसलों पर ध्यान देना चाहिए, वरना लोकतंत्र केवल औपचारिक बनकर रह जाएगा। इस बयान को राजनीतिक हलकों में भाजपा सरकार पर सीधा हमला माना जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद मायावती ने एक अहम बयान में कहा कि देश को यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम सच में संविधान की मूल भावना पर चल रहे हैं या सिर्फ उत्सव मनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी केवल झांकी और परेड का दिन नहीं है, बल्कि आत्ममंथन का दिन है। मायावती ने साफ कहा कि अगर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को आज भी न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो यह लोकतंत्र की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारें बदलती हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदलता, और यही सबसे बड़ी समस्या है। उनके इस बयान को बहुजन राजनीति के मूल विचारधारा से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सत्ता से ज्यादा सिस्टम परिवर्तन पर जोर दिया जाता है। चौथी बड़ी खबर, यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर देश के कुछ हिस्सों में सवर्ण संगठनों के विरोध पर मायावती ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का विरोध अगर सामाजिक नफरत और डर फैलाने पर आधारित है तो वह देश को पीछे ले जाएगा। मायावती ने 3 साफ बातें कहीं। पहली, शिक्षा में समानता के बिना राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। दूसरी, दलित पिछड़े वर्गों को मिलने वाले अधिकार किसी से छीने नहीं गए हैं बल्कि संविधान ने दिए हैं। तीसरी, राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटने वालों से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को चाहिए कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर फैसला लेने से पहले सभी वर्गों से संवाद करे ताकि सामाजिक तनाव न बढ़े। इस बयान के बाद बीएसपी समर्थकों में एक बार फिर सक्रियता देखी जा रही है। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की रणनीति पर भी आज चर्चाएं तेज रहीं। राजनीतिक सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसपी अब दलित, मुस्लिम, ओबीसी सामाजिक समीकरण को फिर से मजबूती देने की दिशा में काम कर रही है। मायावती मानती हैं कि अगर बहुजन समाज एकजुट हो जाए तो किसी भी बड़ी पार्टी को चुनौती दी जा सकती है। पार्टी के अंदर संगठनात्मक बदलाव, पुराने नेताओं की वापसी और नए सामाजिक चेहरों को आगे लाने की योजना पर काम चल रहा है। हालांकि मायावती ने सार्वजनिक मंच से किसी गठबंधन या फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके हालिया बयानों से साफ संकेत मिलता है कि बीएसपी आने वाले समय में चुप नहीं बैठने वाली।
यह खबर इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे बीजेपी और एसपी दोनों की रणनीतियों पर असर पड़ सकता है। छठी बड़ी खबर 29 जनवरी को मायावती ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी हालत में संविधान से समझौता नहीं करेगी, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में। हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आंतरिक बैठक में उन्होंने कहा कि आज देश में सबसे बड़ा खतरा संविधान की मूल भावना को कमजोर करने का है। मायावती का मानना है कि जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग को बराबरी का सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ताकतें जानबूझकर संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय को विवादित मुद्दा बनाकर जनता का ध्यान असली समस्याओं से हटाना चाहती हैं। इस संदेश को बीएसपी आने वाले दिनों में गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है, जिससे पार्टी का वैचारिक आधार फिर से मजबूत हो सके। सातवीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न से जुड़ी हालिया घटनाओं पर मायावती ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल मुआवजा और जांच के आदेश देना काफी नहीं है, बल्कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। मायावती ने आरोप लगाया कि कई मामलों में प्रशासन दबाव में काम करता है और कमजोर वर्ग को ही समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब बीएसपी सत्ता में थी तब कानून का डर अपराधियों में साफ दिखता था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। उनके इस बयान को यूपी सरकार के लिए असहज माना जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था हमेशा से भाजपा का बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। आठवीं बड़ी खबर आज बीएसपी संगठन से जुड़ी एक अहम खबर यह रही कि मायावती ने पार्टी के पुराने, निष्क्रिय और अवसरवादी नेताओं को लेकर सख्त संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होते हैं और बाकी समय पार्टी से दूरी बनाए रखते हैं, उनके लिए बीएसपी में कोई जगह नहीं होगी। मायावती चाहती हैं कि पार्टी का कैडर फिर से जमीन से जुड़े, गांव कस्बों में सक्रिय हो और सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित न रहे। इसके साथ साथ युवाओं को संगठन में ज्यादा जिम्मेदारी देने की बात भी सामने आई है। माना जा रहा है कि यह संकेत आने वाले महीनों में संगठनात्मक बदलावों की भूमिका तैयार कर रहा है। नौवीं बड़ी खबर मायावती ने हाल ही में समाजवादी पार्टी की राजनीति पर भी अप्रत्यक्ष हमला बोला। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली कुछ पार्टियां सिर्फ चुनावी फायदे के लिए बहुजन शब्द का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उसी वर्ग को भूल जाती हैं। उनका कहना था कि बीएसपी ही एकमात्र पार्टी है जिसने सत्ता में रहते हुए दलित पिछड़े समाज को सम्मान और सुरक्षा दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सीधे तौर पर 2027 की लड़ाई की तैयारी का हिस्सा है, जहां बीएसपी अपने पुराने वोट बैंक को दोबारा एकजुट करना चाहती है। 10वीं आखिरी लेकिन सबसे अहम खबर यह रही कि मायावती ने संकेत दिए हैं कि बीएसपी भविष्य में किसी भी राजनीतिक गठबंधन को लेकर जल्दबाजी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली गलतियों से सबक लिया गया है और अब पार्टी केवल सम्मानजनक और वैचारिक आधार वाले फैसले ही लेगी। उनका साफ संदेश था कि बहुजन समाज पार्टी किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर आगे बढ़ना चाहती है। इस बयान के बाद यूपी की सियासत में अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि इससे साफ है कि मायावती 2027 से पहले कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकती हैं, लेकिन वह पूरी तरह सोच समझकर होगा। दोस्तों, आज आपने सुनी मायावती जी से जुड़ी वो 10 बड़ी खबरें जो सिर्फ बयान नहीं हैं, बल्कि आने वाले वक्त की राजनीति का संकेत हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, सवाल ये है कि इन बयानों के पीछे छिपा मतलब क्या है और इसका असर किस पर पड़ेगा। आने वाले दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े फैसलों के हैं और बहुजन राजनीति एक बार फिर खुद को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश में है। अब देखना यह होगा कि ये आवाज सिर्फ खबरों तक सीमित रहती है या आने वाले चुनावों में जमीन पर भी उतनी ही मजबूती से सुनाई देती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें सच्ची और जमीनी खबरें लाने की ताकत देती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट में जरूर बताइए
कि आपको मायावती जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा दमदार लगी। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।